हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका IPAKS ऑनलाइन चैनल पर, जहां मैं आपको राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करा रहा हूं। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको कई वीर लोक देवताओं के बारे में पढ़ाया। मैंने आपको बताया कि कैसे उन लोगों ने जाति पाति व समाज के बंधनों से ऊपर उठकर इस समाज के उत्थान के लिए, आपकी हमारी जो पीढ़ियां चली गई उनके उत्थान के लिए कुछ कार्य किए। कुछ उन्होंने नया करके दिखाया, लीक से हट के करके दिखाया। कैसे उन्होंने गौ रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। कि कुछ लोक देवता जो पंच पीरों के नाम से जाने गए, क्यों उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से पूजते हैं। कैसे उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव की अलग जगाई। कैसे बाबा रामदेव रुणीचा के धाम में आज भी विराजमान है। कैसे भक्त लोग, करोड़ों लाखों भक्त लोग वहां जाते हैं हर साल। कुछ लोग पैदल चल के जाते हैं जिन्हें हम जातरू कहते हैं। उनकी फड़ का वाचन करने वाले भोपे वहां हैं। कितने लोगों की श्रद्धा का वह केंद्र है। तो ऐसे ही केंद्र राजस्थान में जगह जगह, हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में आपको मिलेंगे। वहां लोक देवताओं के स्थान मिलेंगे, लोक देवताओं के थान मिलेंगे, उनके मंदिर मिलेंगे। इसी कड़ी में मैंने आपको बताया पाबूजी राठौड़ का नाम, मेहाजी मांगलिया का नाम, हड़बूजी सांखला, कल्लाजी राठौड़ जिन्होंने अकबर तक लड़ाइयां लड़ी। और अकबर, आप समझे, भी ज्यादा लंबा समय नहीं गया उसमें। 1597, 1500 जब वो महाराणा प्रताप के साथ उनकी लड़ाइयां हुई, उससे पहले 1567-68 में उन्होंने महाराणा उदय सिंह के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। उसी समय वीर कल्लाजी राठौड़ ने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया, अपने वीरता का परिचय दिया और वीर कल्लाजी राठौड़ के नाम से परिचित हुए। लोगों ने सही कहा है, कल्ला थारे नाम री कोटड़ी, कल्ला थारे नाम री कोटड़ी, महिला सु है मोटी। कल्ला थारे नाम री कोटड़ी, महिला सु है मोटी, प्रातःकाल जो सुमिरन करे, मले रजकने रोटी। तो दोस्तों, ये जो भावनाएं हैं कवियों ने, गायकों ने, आम जनता ने इन लोक देवताओं के प्रति व्यक्त की है, तो सोचिए उस समय में इन लोक देवताओं का स्थान कैसा रहा होगा। आज इतने ही 400, 500, 1000 साल बीतने के बाद भी आज भी इस धरती पर उनका नाम उसी सम्मान के साथ लिया जाता है, उसी गौरव के साथ लिया जाता है। इन्होंने राजस्थान की मिट्टी को पूजा दिया। ऐसे ही लोगों की गाथाएं सुनकर कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं जो थर्मोपोलिस से कम हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो लियोनार्डो से कम हो। तो दोस्तों, ऐसे ही वीर व्यक्तियों की कथाएं जब उसने यहाँ धरती पर सुनी, तो उसे विश्वास नहीं हुआ होगा कि राजस्थान की मिट्टी में ऐसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया जिन्होंने एक वचन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। इसी कड़ी में दोस्तों, प्रमुख लोक देवताओं के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। अब जो कुछ लोक देवता बचे हुए हैं, इनके बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं है। अभी 15 या 20 लोक देवता आज की कक्षा में आपको पढ़ाऊंगा। उस बारे में आपको सिर्फ ज्यादा उनके बारे में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी नहीं चाहिए। ये लोक देवता किस लिए प्रसिद्ध हैं, कौन सा गांव है, या किसके खिलाफ उन्होंने युद्ध किया, या उनकी मौत या उनकी वीर गति को क्यों प्राप्त होते हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोक देवताओं की पिक्चर्स आपको मैं स्क्रीन पर रख रहा हूं। ये है देव बाबा, जो भरतपुर में रहते हैं। भरतपुर में इनका स्थान है। बिग्गा जी जाट परिवार से बिलोंग करते थे। झुंझाड़ जी सीकर के हैं। खेतला जी पाली से हैं। मामा देव जी, इनका कोई मंदिर नहीं है लेकिन एक तोरण के रूप में इनकी पूजा की जाती है। आलम बाबा, इनका बहुत ही बड़ा मेला भरता है बाड़मेर में। और इसीलिए कहा गया है गौरी थारे देश में, यानी कि हमारे राजस्थान में, एड़ा एड़ा वीर, इन्हें लोक देवताओं को देखकर कहा गया है गोरी थारा देश में एड़ा एड़ा वीर, आन बचावन जान रख, यानी अपने वचन के लिए इन्होंने जान कुर्बान कर दी। रख विद तख दे खीर, यानी कि विष को भी इन्होंने खीर में बदल दिया। तो इन्हीं लोक गाथाओं से, इन्हीं लोक देवताओं की गाथाओं से हमारा देश, हमारा राजस्थान, हमारे राजस्थान की मिट्टी भरी पड़ी है। उसी कड़ी में और मैं आपको बताऊंगा हरिराम जी के बारे में। जवाहर जी डूंग जी, डूंग जी जवाहर जी, जो अभी अंग्रेजों के जमाने में इनकी कथा प्रचलित हुई है। इन्हें हम रॉबिनहुड कहते हैं राजस्थान का। पनराज जी भाटी, इसके अलावा भूरिया बाबा का स्थान है। केसरिया कुंवर जी, जो गोगा जी के पुत्र कहे जाते हैं, और भूमिया जी। इसी ये कुछ लोक देवताओं की पिक्चर्स मैंने आपको स्क्रीन पे आपके सामने दिखाई है। अब इनके बारे में आपको मैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके द्वारा आप पता लगा सकेंगे, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जिन फैक्ट्स में बनते हैं, उन फैक्ट्स को आपके सामने माइक्रो नोट्स के रूप में प्रेजेंट करूंगा। आप इनको अपने हिसाब से, जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे नोट्स लिखते जाइएगा, या इसके स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका हर आपको क्लास में देता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट्स भी आपको ले सकते हैं। दोस्तों, ये सफर लोक देवताओं का काफी इंटरेस्टिंग रहा हमारा। हमें भी
समझ में आया, मुझे पढ़ाने में मजा आया, होप आपको पढ़ने में मजा आया होगा। आपको राजस्थान की संस्कृति से, राजस्थान की मिट्टी से जुड़ने का मौका मिला, इस गौरवमय इतिहास को समझने का मौका मिला। आगे इतिहास की हमारा जो सफर है वह चलता रहेगा, उसी कड़ी में हम और आपको जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो पहले लोक देवता जिनकी आपको भी मैंने स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई थी, उनका नाम है देव बाबा। ये देव बाबा ग्वालों या भीलों के आराध्य देव हैं। इनका मंदिर है नगला जहाज भरतपुर में। इनका क्वेश्चन ज्यादा क्या आता है, देव बाबा, देव बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है, ऐसा पूछा जाएगा तो आपको टिक करना है नगला जहाज। नगला जहाज कहाँ पर है, भरतपुर में। और ये किन के आराध्य देव हैं, ग्वालों या भीलों के आराध्य देव हैं। इनके जो पुजारी या जो इनके भक्त जो होते हैं, वो हर साल इनके मेले के समय एक दावत करते हैं, जिसमें सब ग्वालों के बच्चों को बुलाया जाता है, जिसको ग्वाला जीमण दावत के नाम से जाना जाता है। यह नीम के पेड़ के नीचे दावत दी जाती है। देव बाबा को पशु चिकित्सा का बहुत अच्छा ज्ञान था, और कहते हैं लोग जब वहां पे पशु बीमार हो जाते थे इस एरिया में, तो देव बाबा के पास लाया जाता था और वह उसका उपचार करते हुए उनकी जान बचा लेते थे। इसी उनके रूप को देखते हुए लोगों ने उन्हें देवता का स्थान दिया है। इनकी सवारी के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। इनकी सवारी है भैंसा। अब इनकी पूजा कब करी जाती है, मेला कब बढ़ता है इनका, भाद्रपद व चैत्र माह की पंचमी को, यानी कि भादवे की पंचमी को और चैत्र माह की पंचमी को इनका मेला भरा जाता है। तो पहले मैंने लोक देवता बताए, आज आपको देव बाबा। 4 ही पॉइंट है। देव बाबा ये किसके आराध्य देव हैं, भीलों या ग्वालों के। दूसरी बात, इनको किस चीज की जानकारी है, पशु चिकित्सा की जानकारी है। ग्वालों से रिलेटेड है, समझ लीजिए ग्वाले पशु चराते हैं तो पशु चिकित्सा इनकी जानकारी रही होगी। अब इनका प्रमुख मंदिर है नगला जहाज भरतपुर में। प्रमुख मंदिर कहाँ है, नगला जहाज भरतपुर में। इनकी सवारी है भैंसा। भैंसा इनकी सवारी है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है। इनकी पूजा या मेला कब भरता है, भाद्रपद व चैत्र मास की पंचमी को। अब हम दूसरे लोक देवता पर आते हैं, जिनका नाम है बिग्गा जी। बिग्गा जी का जो जन्म होता है वह होता है जाट परिवार में। गांव है बिग्गा गांव। बिग्गा गांव बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है, इसका नाम है बिग्गा गांव। इनकी इस मंदिर पर, इसी बिग्गा गांव में जो मंदिर है, उस मंदिर में 14 अक्टूबर को हर साल इनका मेला बढ़ता है। इनका जन्म होता है गांव रीडी। गौ रक्षा हेतु इनकी मृत्यु हो जाती है जब ये मुस्लिम लुटेरों से गायों को छुड़ाने के लिए उनसे युद्ध करते हैं, उस समय इनकी ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। और कौन से गोत्र के ये कुल देवता हैं, जाखड़ गोत्र के कुल देवता। तो बिग्गा जी के बारे में सिर्फ 4-5 पॉइंट्स हैं। इनका जन्म होता है जाट परिवार में। जाट परिवार में जाखड़ गोत्र के कुल देवता है। इनका मंदिर कहाँ है, बिग्गा गांव बीकानेर में। यही 14 अक्टूबर को इनका मेला भरता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इनका जन्म कहाँ होता है, रीडी गांव बीकानेर में। और इनकी मृत्यु होती है गौरक्षा हेतु मुस्लिम लुटेरों से लड़ाई करते समय। तो दो हमने पढ़े हैं लोक देवता, पहले देव बाबा और दूसरे हैं बिग्गा जी। तीसरे लोक देवता जिनका नाम है झुंझाड़ जी। अभी आपको पिक्चर में मैंने दिखाया था झुंझाड़ जी। झुंझाड़ जी का जन्म होता है इमलोहा गांव सीकर में। सीकर जिले में एक गांव है जिसका नाम है इमलोहा। इमलोहा गांव सीकर में किसका जन्म होता है, झुंझाड़ जी का। इनकी भी गौरक्षा हेतु मृत्यु होती है। इनका मेला बढ़ता है, गांव है शालोदरा गांव, जहां पर 5 मूर्तियां बनी हुई है। एक तो 3 भाइयों की, ऐसे 3 भाइयों का जो आपस में इनका प्रेम रहा था और इन्होंने गौरक्षा हेतु अपने प्राण त्याग दिए थे। एक दूल्हा दुल्हन की भी मूर्ति वहां लगी हुई है। क्यों लगी हुई है, कहा जाता है जब इनका युद्ध हो रहा था, इन भाई युद्ध कर रहे थे मुस्लिम लुटेरों से, तो उसी समय वहां एक बारात जा रही होती है और उस बारात में दूल्हा दुल्हन जो शामिल होते हैं वह भी वहां पर मृत्यु को पा लेते हैं। तो झुंझाड़ जी के बारे में बताया, कौन सा गांव, इमलोहा गांव सीकर। गौरक्षा हेतु इनकी मृत्यु होती है। और कहाँ मूर्तियां लगी हुई है, शालोदरा गांव में 5 भाइयों की मूर्तियां लगी हुई है। 5 मूर्तियां लगी हुई है, 3 भाइयों की और एक है दूल्हा दुल्हन की। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे 5 मूर्तियां लगी हुई है, जहाँ पे 3 भाई हैं दूल्हा दुल्हन, तो गांव है शालोदरा। और ये किससे कनेक्टेड है, झुंझाड़ जी से। अगला नाम आता है झारडा जी। झारडा जी के पिता हैं बूढ़ो जी। अब आप खुद कनेक्ट करिए, बूढ़ो जी किससे कनेक्टेड हैं आपके, पाबू जी से। पाबू जी के भतीजे हैं बूढ़ो जी। मैंने आपको बताया जब पाबू जी जिंदमल खींची से लड़ाई करने जाते हैं तो उनके भाई बूढ़ो जी भी उस समय वीरगति को प्राप्त होते हैं। उन्हीं बूढ़ो जी के पुत्र हैं झारडा जी। झारडा जी का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था रूपनाथ जी भी हैं। इन्हें बालकनाथ जी के नाम से भी पूजा जाता है हिमाचल प्रदेश में। जब हम पाबू जी पढ़ रहे थे उस समय मैंने एक आपको लिंक दिया था साथ में, तो आप इसको उसके साथ जोड़ सकते हैं। झारडा जी बूढ़ो जी के पुत्र हैं।
बाबूजी के भतीजे हैं। इनका दूसरा नाम है रूपनाथ जी या बालकनाथ जी। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है? कोलूमंड के रहने वाले हैं तो कोलूमंड में, और दूसरा मंदिर है इनका सिमुद्रा बीकानेर में। यानी कि इनके दो मंदिर हैं, एक कोलूमंड जोधपुर में और दूसरा मंदिर है सिमुद्रा बीकानेर में। अब झारडा जी के बाद में हम अगले लोक देवता जो भी आपको पिक्चर में मैंने दिखाया था, नाम है खेतला जी। खेतला जी का मंदिर कहां पर है? सोनाणा गांव पाली में। कैसा कहा जाता है या ऐसी मान्यता है कि कुछ बच्चे जो बचपन में हकलाते हैं तो हकलाने का इलाज करने के लिए माँ बाप उनको वहां इस मंदिर में धूप जलाने के ले जाते हैं और इनके प्रताप से उनका हकलाना रुक जाता है। और ये किस जाति के कुल देवता हैं? कटारिया जाति के कुल देवता हैं। इनका क्या नाम है? खेतला जी। उसके बाद में हम आते हैं मामादेव। मामादेव जो है वर्षा ऋतु के लोक देवता हैं, वर्षा के देवता हैं। शेखावाटी में इनको पूजा जाता है। इनका मंदिर है शालोदड़ा सीकर में। इनका ज्यादातर कोई मंदिर नहीं होता है गाँव में, गाँव के बाहर इनकी पूजा की जाती है, जैसे तोरण के रूप में। अभी आपको पिक्चर में मैंने दिखाया था, लकड़ी का एक तोरण होता है, उसी से इनकी पूजा की जाती है। और पुराने समय में इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की कुर्बानी दी जाती थी। तो मामोदेव था, मामोदेव वर्षा के देवता, शेखावटी में पूजा जाते हैं। और गांव है शालोदड़ा सीकर। कोई मंदिर नहीं होता है, काष्ठ के तोरण की पूजा की जाती है और भैंसे की कुर्बानी दी जाती है। अगले हैं आलम जी। आलम जी या इन्हें आलम बाबा के नाम से जानते हैं। इनका मूल नाम कई बार पूछा जाता है। मूल नाम है जैत मलोत राठौड़। क्या मूल नाम है इनका? जैत मलोत राठौड़। इनका मेला कहाँ बढ़ता है? धोरी मन्ना बाड़मेर में। धोरी मन्ना बाड़मेर में इनका मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इन्हें घोड़े के देवता के नाम से भी जाना जाता है। मेला काफी बड़ा मेला बढ़ता है इनका। इनकी पिक्चर भी मैंने दिखाई दी आपको आलम बाबा के नाम से। आलम बाबा का मूल नाम है जैत मलोत राठौड़ है। मेला इनका बढ़ता है धोरी मन्ना बाड़मेर में, घोड़ों के देवता है, और मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। तो ये पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। अगले लोक देवता है वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी कौन से परिवार को बिलोंग करते हैं? गजरानी परिवार को। इनको शस्त्र विद्या की काफी अच्छी जानकारी थी। इनका प्रमुख मंदिर है साथू जालौर में, जालौर डिस्ट्रिक्ट में गांव है साथू। और इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी को। भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी को इनका मेला बढ़ता है। गौरक्षा हेतु इन्होंने भी अपने प्राण दिए थे। फिर आते हैं हम हरिराम जी पे। हरिराम जी के पिता का नाम है राम नारायण राय नारायण। इनकी माता का नाम है चंदनी देवी। इनका मंदिर कहाँ पर है? झोरडा नागौर। मंदिर कौन से गांव में है? झोरडा नागौर। किसका मंदिर है? हरिराम जी का। इनके गुरु का नाम है भूरा। अब ये झोरडा में मेला कब बढ़ता है? मेला साल में 2 बार बढ़ता है, चैत्र शुक्ल चौथ को और भाद्रपद शुक्ल पंचम को। यानी कि चैत्र महीने की चौथ को और भाद्र महीने की पंचमी को इनका मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? झोरडा गांव में। किसका बढ़ता है? हरिराम जी का। सर्पदंश के इलाज के लिए लोग पीड़ित को यहाँ पर लाते हैं और इनके यहाँ मंदिर में सर्प बिल भी एक बना हुआ है, सर्प बिल की पूजा की जाती है, इसको बिम्बी हम लोग बोलते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया डूंगजी जवाहर जी के बारे में। डूंगजी जवाहर जी को हम रॉबिनहुड के नाम से भी जानते हैं। रॉबिनहुड ने क्या किया था सोचिए। रॉबिनहुड ने गरीबों से संपत्ति लूटी, अमीरों से संपत्ति लूटी और गरीबों में बांट दी, यानी कि गरीबों के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया। इनका दूसरा नाम उपनाम जो है बलजी बूढ़जी या डूंगजी जवाहर जी। ये कौन से गांव से बिलोंग करते थे? बठोड़ पाटोड़ा गांव से बिलोंग करते थे। कौन सा गांव है? बठोड़ पाटोड़ा, जिला सीकर। अमीरों से लूटकर गरीबों को बांटते थे, इसलिए इन्हें रॉबिनहुड हम कहते हैं। अंग्रेजों ने इन्होंने पकड़ लिया था डूंग सिंह जी को और डूंग सिंह जी को आगरा जेल में बंद किया था। वहां से जवाहर सिंह जी जो इनके भांजे या भतीजे हम कह सकते हैं, उन्होंने 2 व्यक्तियों के साथ मिलकर कर्ण मीना और लोटा जाट, कर्ण मीना और लोटा जाट के साथ मिलकर इनको छुड़वाया था। उसके बाद में इन दोनों ने मिलकर जो अजमेर के पास नसीराबाद जगह है, वहाँ अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी, आज भी वहाँ छावनी है आर्मी की, तो उस नसीराबाद छावनी को लूटा था और इनको पकड़ने की कोशिश की गई थी। और उस कोशिश में ये भागकर इनको जो शरण दी थी राजाओं ने, उनका नाम था महाराजा रतन सिंह बीकानेर और महाराजा तखत सिंह जोधपुर। यानी कई बार क्वेश्चन आता है डूंगजी जवाहर जी को शरण किसने दी, तो महाराजा रतन सिंह बीकानेर के और महाराजा तखत सिंह जोधपुर के। यह शेखावाटी में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कई बार पूछा जाता है यहाँ उस समय अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो उनका नाम है सदरलैंड। अब एक बार और अंग्रेजों से एक और व्यक्ति जिन्होंने काफी भिड़ंत करी थी, उनका नाम है पेमा बावरी। इन्होंने भी अंग्रेजों को काफी तंग किया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 10 लोक देवता हम पढ़ चुके हैं आज की क्लास में।
देव बाबा, जिसको हम ग्वालों का लोक देवता या भीलों का आराध्य देव कहते हैं, और ग्वाला जीवन दावत का आयोजन किया जाता है। पशु चिकित्सा का ज्ञान है, और इनका प्रमुख मंदिर है नगला जाज भरतपुर में। सवारी इनकी भैंसा है। पूजा भाद्रपद व चैत्र मास की पंचमी को होती है। बिग्गा जी जो है दूसरे जाट परिवार को बिलोंग करते हैं। इनका जन्म होता है रेडी बीकानेर में। इनका मंदिर है बिग्गा गांव बीकानेर में। मंदिर पर 14 अक्टूबर को मेला लगता है। गौरक्षा हेतु उन्होंने प्राण दिए। और कौन से गोत्र के कुल देवता है? जाखड़ गोत्र के कुल देवता है। फिर हम आते हैं झुंझाड़ जी, जिनका गांव है इमलोहा सीकर। गौ रक्षा हेतु उन्होंने मृत्यु करी। और शालोदरा गांव में 5 मूर्तियां बनी हुई है, 3 भाइयों की और एक दूल्हा दुल्हन की। झारडा जी जो बूढ़ो जी के लड़के हैं और पाबू जी के भतीजे हैं। इनका दूसरा नाम है रूपनाथ जी या बालकनाथ जी। मुख्य मंदिर है कोलूमंड और सिमुदड़ा। केतला जी का मुख्य मंदिर है सोनाना पाली में। किसका इलाज किया जाता है? हकलाने का इलाज किया जाता है। किसके कुल देवता है? कटारिया जाति के कुल देवता है। मामादेव वर्षा के देवता है। शेखावटी में गांव है शालोदड़ा, वहाँ इनका मंदिर है। जनरली इनका काष्ठ के तोरण की पूजा की जाती है। भैंसे की कुर्बानी दी जाती थी। आलम जी का मूल नाम है जैत मलोत राठौड़। मेला बढ़ता है धोली मन्ना में। घोड़ों के देवता हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला बढ़ता है। वीर फत्ता जी शस्त्र विद्या में पारंगत थे। गजरानी परिवार से बिलोंग करते हैं। मुख्य मंदिर है साठू जालौर में। मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी को। यह भी गौरक्षा हेतु जान देते हैं। हरिराम जी का मंदिर है जोरडा में नागौर में। इनका मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल चौथ को और भाद्रपद शुक्ल पंचम को। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है कई बार। गुरु का नाम है भूरा। पिता का नाम राय नारायण, माता का नाम चंदनी देवी। सर्पदंश के इलाज के लिए लोग यहाँ आते हैं। डूंग जी जवार जी, जो इनका उपनाम है बलजी भूरजी भी नाम है, और अमीरों से लूट कर गरीबों को बांटते थे। नसीराबाद छावनी को इन्होंने लूटा, और इनको 2 राजाओं ने शरण दी, महाराजा रतन सिंह और महाराजा तखत सिंह। शेखावाटी के लोक देवता हैं। एक और व्यक्ति हैं पेमा बावरी, जिन्होंने अंग्रेजों को काफी तंग किया था। यह कहाँ से बिलोंग करते थे? यह बीकानेर से बिलोंग करते थे। अब 5-6 लोक देवता और हैं, इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। पनराज जी। पनराज जी क्षत्रिय कुल को बिलोंग करते थे। पनराज जी भाटी हैं, ये जैसलमेर को बिलोंग करते थे। इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म होता है नगा गांव जैसलमेर में। कहाँ जन्म होता है? नगा गांव जैसलमेर। इनका मुख्य स्थल है पनराजसर, या इनको मंदिर कह सकते हैं। इनका मेला 2 बार बढ़ता है साल में, भाद्रपद शुद्धि दशमी और माघ शुद्धि दशमी, यानी कि भादवे और माघ की दशमी तिथि को। गौरक्षा हेतु मुस्लिम लिटोरेंस ने लड़ाई करी। फिर आते हैं भूरिया बाबा पे। भूरिया बाबा मीणा जाति के लोक देवता हैं। कौन सी जाति के? मीणा जाति के लोक देवता हैं। कहते हैं मीणा जाति के लोक देवता लोग इनकी कसम झूठी कभी भी नहीं खाते हैं, इतनी मान्यता इनके सामने है। अब इनका मंदिर कहाँ है? प्रतापगढ़ व सिरोही। सिरोही के पोसलिया गांव में इनका मंदिर है। मुख्य स्थल इनकी पूजा का है डूंगरपुर। डूंगरपुर के लोग इनको काफी पूजते हैं। शौर्य का इनको प्रतीक कहते हैं। कहा जाता है इनके मंदिर में वर्दीधारी मुस्लिम वर्दीधारी पुलिस वाले कभी भी अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। इन्हें हम गौतम बाबा के नाम से भी जानते हैं। मेला जो होता है मीणा जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहते हैं। मकर संक्रांति के 90 दिन बाद ये बढ़ता है। केसरिया कुंवर जी जो हैं वो गोगा जी के पुत्र हैं। सर्पदंश का इलाज इनके यहाँ होता है। इनके बोपे जो होते हैं मुंह से जो जहर को चूस कर निकाल देते हैं। इनका जन्म भी ददरेवा में होता है। गोगा जी का जन्म भी ददरेवा में होता है। सफेद ध्वजा चढ़ती है इनके यहाँ पे। गोगा जी का जैसे मैंने बताया पुत्र हैं। और इनका जो थान होता है वो ज्यादातर खेजड़ी के नीचे होता है। जैसे गोगा जी के बारे में कहा गया है गांव गांव गोगोर गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, वैसे इनके थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही मिलते हैं। फिर आते हैं भूमिया जी पे। भूमिया जी को भूमि रक्षक देव भी कहते हैं। लोकल देवता है ये। इनके 2 मंदिर हैं प्रमुख फेमस। एक जयपुर में है नाहर सिंह जी भूमिया के, यानी कि अलग अलग गांव में अलग अलग भूमिया कहलाएंगे, अलग अलग शहर के अलग अलग भूमिया कहलाएंगे। जिन्होंने कोई समय पे उस गांव की रक्षा की होगी उसे हम भूमिया देवता बोलते हैं। एक जयपुर में है नाहर सिंह जी भूमिया, और एक दौसा दुर्ग में है सूरजमल जी भूमिया। उसके बाद में हम आते हैं दोस्तों वीर बावसी। वीर बावसी, बावसी के नाम से आप समझ रहे हैं इसका मतलब आदिवासी लोक देवता है। गौरक्षा हेतु उन्होंने प्राण दिए। और इनका मंदिर कहाँ है? काला टोकरा में। काला टोकरा जगह पर इनका मंदिर है। मेला कब बढ़ता है वहां पर? चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका मेला बढ़ता है। अब एक है पंचवीर। पंचवीर जो है शेखावाटी से बिलोंग करते हैं। कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं? अजीतगढ़ शिकर। तो आज वाले लेसन में आपके पास ज्यादा समझने के लिए कुछ था नहीं। हम लोगों ने सिर्फ जो छोटे छोटे लोक देवता थे उनकी जगह समझी है, वो किस लिए पूजे जाते हैं वो समझा है।
फिर से एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा आपको। देव बाबा ग्वालों या भीलों के आराध्य देव हैं, पशु चिकित्सा का ज्ञान रखते हैं, इनका मंदिर कहाँ पे है। मेन क्वेश्चंस ये बनते हैं, नगला जहाज भरतपुर, इनकी सवारी क्या है, भैंसा। ज्यादातर पूछा जाता है इनका मेला कब बढ़ता है, तो भाद्रपद व चैत्र माह की पंचमी को इनका मेला बढ़ता है। सेकंड लोक देवता आपके पास आते हैं बिग्गा जी। बिग्गा जी मैंने आपको बताया जाट परिवार को बिलोंग करते हैं, जाखड़ गोत्र के कुल देवता हैं। जन्म पूछा जा सकता है, रीडी गांव में होता है। इनका मंदिर कहाँ है, बिग्गा गांव बीकानेर में। मेला कब बढ़ता है, 14 अक्टूबर को। बात खत्म। तीसरे पे आओ आप, झुंझाड़ जी। झुंझाड़ जी मैंने आपको बताया इमलोहा सीकर में गौरक्षा हेतु मृत्यु हुई, और शालोदरा गांव में 5 मूर्तियां हैं, 3 भाइयों की और एक दूल्हा दुल्हन की। झारडा जी मैंने आपको बताया बूढ़ो जी के पुत्र हैं और पाबू जी के भतीजे हैं। रूपनाथ जी और बालकनाथ जी इनका नाम है। बालकनाथ जी के नाम से इन्हें हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है। इनके 2 मंदिर हैं, कोलूमंड और सिम्बुदड़ा। खेतला जी सोनाना पाली में बच्चों के हकलाने का इलाज होता है। कटारिया जाति के कुल देवता है। सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको। मामादेव वर्षा के देवता हैं, लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। शालोदरा में इनका मुख्य स्थान है। आलम बाबा मैंने आपको बताया घोड़ों के देवता है। धोरी मन्ना बाड़मेर इनका मेला बढ़ता है। इनका मूल नाम जैत मल्होत्रा राठौड़ है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला भरा। वीर फत्ता जी शस्त्र विद्या की जानकारी, गजरानी परिवार को बिलोंग करते हैं। मुख्य मंदिर कहाँ पर है, सांठू जालौर में। मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी को। अब आ जाओ अब हरिराम जी पे। हरिराम जी के पिता का नाम राय नारायण, माता का नाम चंदनी देवी। मंदिर कहाँ पे है, जोरडा। जोरडा कहाँ पे, नागौर। गुरु का नाम भूरा। मेला कब बढ़ता है, चैत्र शुक्ल चौथ और भाद्रपद शुक्ल पंचम को। डूंग जी जवाड़ जी उपनाम क्या है, बलजी बूढ़ जी, या हम रॉबिन हुड भी कह सकते हैं। कौन से गांव को बिलोंग करते हैं, सीधा आपको ये क्वेश्चन आता है कई बार, बठोड़ और पटोड़ा गांव सीकर। अब इसके बाद में कौन से राजाओं ने इनको मदद करी, रतन सिंह बीकानेर और तखत सिंह जोधपुर। कौन थे अटॉर्नी जनरल उस समय, सदरलैंड अटॉर्नी जनरल थे। कौन से 2 आदमियों के साथ मिलकर जवाहर सिंह ने डूंगर सिंह को छुड़वाया, कई बार ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर सीधा है कर्ण मीना और लोटा जाट। और इसके अलावा बीकानेर के कौन सा व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों को तंग किया, पेमा बावरी। पनराज जी भाटी क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं। गांव इनका है नगा गांव जैसलमेर। मुख्य स्थल है पनराजसर। भाद्रपद शुद्ध दशमी और माघ शुद्ध दशमी को इनका मेला बढ़ता है। भूरिया बाबा मीणा जाति के लोक देवता हैं। मंदिर है प्रतापगढ़ व सिरोही में, पोसलिया गांव में। मुख्य स्थल है डूंगरपुर। शौर्य के प्रतीक हैं। वर्दीधारी पुलिस वहां पर वर्जित है। गौतम बाबा और मीणा जाति का मेला कब बढ़ता है, मकर संक्रांति के 90 दिन बाद। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र हैं। सर्पदंश का इलाज मुंह से चूस के किया जाता है। जन्म इनका कहाँ होता है, ददरेवा गांव चूरू में। सफेद ध्वजा इनको चढ़ती है और थान खेजड़ी के नीचे। भूमिया जी को भूमि रक्षक देव कहते हैं, मतलब अलग अलग गांव अलग अलग इलाके के अलग अलग भूमिया देवता होंगे। तो जयपुर के एक भूमिया देवता हैं जिनका नाम है नाहर सिंह जी भूमिया। दौसा के हैं सूरजमल जी भूमिया। 2 मंदिर हैं। वीर बावसी आदिवासी लोक देवता हैं। गौरक्ष हेतु प्राण, इनका मंदिर कहाँ है वीर बावसी, कई बार ये क्वेश्चन बनता है, काला टोकरा में। मेला कब भरा, चैत्र शुक्ल पंचमी को। और इसके बाद में आखिरी लोक देवता जो है शेखावाटी के पंचवीर, ये कौन से स्थान को बिलोंग करते हैं, अचीतगढ़ सीकर्स को। तो दोस्तों यही लोक देवताओं के बारे में मैंने आपको आज स्टडी कराई है। पहले लोक देवता के बारे में बताया मैंने आपको, देव बाबा के बारे में, फिर बिगा जी के बारे में, झुंझाड़ जी के बारे में, खेतला जी के बारे में, मामा देव आलम आलम बाबा के बारे में, हरिराम जी, डूंग जी जवाड़ जी, और पनराज जी भाटी, भूरिया बाबा, केसरिया कुंवर जी और भूमिया जी। तो दोस्तों इसके साथ ही मैंने आपको मैक्सिमम लोक देवता कवर करा दिए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए थे। इन्हीं लोक देवताओं के अंदर से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं हर बार एग्जाम्स में, घूम घूम के किसी क्वेश्चन को ऐसा घुमा के पूछ लेंगे। मान लीजिए पाबू जी के भतीजे कौन है जी, झारडा जी। अब मान लीजिए रूपनाथ जी आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक ही लोक देवता कई बार कई उपनाम है, तो आप उन सभी उपनामों को आपको याद रखना होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज लोक देवताओं क्लास को मैं कंप्लीट करता हूं। अगली कक्षा में हम लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे लोक देवियां अलग अलग एरिया में अलग अलग जिले के हिसाब से यहाँ पर प्रसिद्ध है, कैसे अलग अलग जो राजवंश रहे हैं उनकी कुल देवियां रही हैं, आराध्य देवियां अलग अलग रही हैं, उनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। करणी माता के बारे में पहली क्लास हम लेंगे आपको, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेहा जी के आंगन में जन्म लियो, मेहा जी के आंगन में जन्म लियो, सतयुग की जोत जगाने, सतयुग की जोत जगाने चारण कुल ने अमर कियो। वो चारण कुल में जन्म लेने वाली वे माता जिसने जोधपुर के मेहरानगढ़ की नींव रखी, जिन्होंने बीकानेर बसाया, जिसने देशनोक नगर बसाया, तो कैसी महिमा रही होगी उस कुल देवी की, उस लोक देवी की। तो दोस्तों ऐसी ही कहानियों से भरा पड़ा है राजस्थान का इतिहास हमारा, तो आपका इंटरेस्ट और जगाते जाइए, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा।
कुछ कमेंट्स ऐसे करिए, अगर मैं कुछ कमी छोड़ता हूँ मुझे बताइए आप ऐसे कमी छोड़ रहे हैं। मैं इस चीज़ को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ राजस्थान के इतिहास के बारे में वो एक्चुअली स्टूडेंट्स के इंटरेस्टिंग लगे, ये उनके परिवार वालों को भी इंटरेस्टिंग लगे, राजस्थान में रहने वाले और उस व्यक्ति को इंटरेस्टिंग लगे, वो समझे कि वो किस मिट्टी में उसने जन्म लिया है, कैसा वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है कि इस वीरों की भूमि को नमन करने का जी चाहता है, इस राजस्थान की मिट्टी में फिर से जन्म लेने को जी जाता है। तो नमस्कार दोस्तों।